शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः महोदय सर्वेभ्यो नमो नमः महोदय सर्वेभ्यो नमः नमो नमः जी। आज का सत्र आरंभ करें। याज्ञवल्क्य अश्वल संवाद हमारा पूर्ण हो गया था। आज तृतीय अध्याय का दूसरा ब्राह्मण आरंभ कर रहे हैं। इसमें याज्ञवल्क्य के साथ अब प्रश्न प्रतिप्रश्न आर्त भाग कर रहे हैं। तो अब आर्त भाग के प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य प्रदान करेंगे। तो यह प्रकरण हम आरंभ कर लेते हैं। आज का उच्चारण देख लें कौन करेंगे। यहाँ से आरंभ करना है। कोई साथी उच्चारण करने की इच्छुक हैं तो कर लें। मैं करूं? हाँ कर लें। अथेहेनं जारत कारः आत भागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच कति ग्रहाः कात्यति ग्रह इति अष्टौ ग्रहा अष्टावति ग्रहा इति ये ते अष्टौ अष्टावति ग्रहाः कथमे ता इति प्राणो वे ग्रहा सोपानेनाति ग्राहेण ग्रहीतो प्राणेन हि गन्धान् च जिघ्रति हि वाग्वै ग्रहा सा नाम्नाति ग्राहेण ग्रहीतो वाचा हि नाम अन्यभ्यदति जिह्व्याः वै ग्रहः स रसेनाति ग्राहेण ग्रहीतो जिह्व्याः हि रसान् विजानाति चक्षुर्वै ग्रहः स रूपेणाति ग्राहेण गृहीतस्य चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति श्रोत्रं वै ग्रहः स शब्देनाति ग्राहेण गृहीता श्रोत्रेण हि शब्दान् च शृणोति मनो वै ग्रहः स कामेनाति ग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान् कामयते हस्तौ वै ग्रहः स कर्मणाति ग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति तो गवै ग्रहः स स्पर्शेनाति ग्राहेण गृहीतस्य त्वचा हि स्पर्शान् वेदयत् इत्येते अष्टौ ग्रहा अष्टावति ग्रहाः। आगे की एक और करना। ब्राह्मण को याज्ञवल्क्येति होवाच
ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। धन्यवाद। उच्चारण करते समय शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान सभी रखें जी। कि आप सभी का प्रयास तो अत्युत्तम है। आइए देख लें। अर्थभाग के प्रश्नों का आरंभ हो गया है। अर्थभाग ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न आरंभ किया। अभी तक अश्वल प्रश्न कर रहे थे, जिसमें मुक्ति और अतिमुक्ति को हम समझ रहे थे। मुक्त मृत्यु से मुक्ति और अतिमुक्ति अर्थात मृत्यु शरीर से मुक्ति होना और मृत्यु से मुक्ति होना अतिमुक्ति होना, ये हमने पिछले प्रकरण में समझा था। अभी जो प्रश्न आरंभ हो रहे हैं उन्हें देखते हैं। अर्थभाग ने क्या प्रश्न याज्ञवल्क्य के सामने रखे, चूंकि याज्ञवल्क्य ने स्वयं को ब्रह्मिष्ठ होने का दावा उपस्थापित किया था कि मैं ब्रह्मिष्ठ हूं जनक की सभा में। अब देखें, अथ ह एनम जारत्कारव आर्तभागः। जारत्कारव जो जरत्कारु वंश है, उस वंश के ऋषि आर्तभाग ने खड़े होकर के याज्ञवल्क्य से अब अपने प्रश्न आरंभ किए और कहा कि हे याज्ञवल्क्य, कहो ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं। ग्रह शब्द याग के संदर्भ में देखा जाए तो वहां पर ग्रह शब्द जो है उसमें जिसमें सोम रखते हैं वो पात्र ग्रह कहा जाता है ना। तो कुछ नीचे से ऐसे आधार की तरह, ऐसा स्टूल की तरह दिख रहा होता है, जैसे हमारी टेबल कुछ होती है, और ऊपर बीच में पकड़ने का होता है, ऊपर गोल होता है जो रखने का भाग होता है। कुछ इस प्रकार की ग्रह की आकृति होती है और वो 8 ही रखे जाते हैं वहां भी। तो वहां भी ग्रह का नाम आता है, ग्रह शब्द का प्रयोग आता है, परंतु यहाँ पर जो ग्रह कहे जा रहे हैं वो गृह्णातीति ग्रह, जो ग्रहण करते हैं वो ग्रह हैं। क्या ग्रहण करते हैं? तो जब इसको पिंड के संदर्भ में देखेंगे तो जो ग्रहण करते हैं, ग्रहण क्या किया जा रहा है, वो है इंद्रिय। इंद्रिय जो विषयों को ग्रहण करती हैं वो इंद्रियां यहाँ पर ग्रह कही जा रही हैं, और उनके जो विषय हैं, जो इंद्रियों को तत्तद विषयों में व्यस्त रखती हैं, वो इंद्रियां अतिग्रह नाम से कही जा रही हैं। ये पिंड की व्यवस्था हो गई। ग्रह शब्द हम दैव पक्ष में देखें, अधिदैव पक्ष में देखें तो ग्रह शब्द जो आकाशस्थ पिंड हैं वे भी 8 ही हैं। और उनकी भी ग्रहण करने वाली शक्तियां 8 ही होंगी, ऐसा विचार किया जा सकता है। तो ग्रह अतिग्रह की ये चर्चा आरंभ हो रही है। कहते हैं कितने ग्रह हैं और कितने अतिग्रह हैं, तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, अष्टौ ये ते अष्टौ ग्रह, जो ये ग्रह हैं वो 8 हैं और 8 ही उनके अतिग्रह हैं।
प्राणो वै ग्रहः सः अपानेन अतिग्राहेण गृहीतः अपानेन हि गंधान जिघ्रति। कहते हैं ये जो प्राण है वह ग्रह है और जो अपान है वह अतिग्रह है। तो यह जो प्राण है वो अपान के द्वारा गंधादियों को सूंघता है। प्राण छोड़ना, प्राण ग्रहण करना, प्राण ने ही समस्त इंद्रियों को बांधा हुआ है। घ्राण शक्ति नासिका में विद्यमान है और नासिका में ही प्राण शक्ति विद्यमान है। तो प्राण जो है वो नासिका से लिया जाता है, इसलिए ग्रह है। और यदि वो छोड़ा भी न जाए तो दोबारा भरा नहीं जा सकता। अतः जो अपान है छोड़ने की प्रक्रिया है उससे ही ग्रहण करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः अतिग्राह से जो अपान है उससे गंधान जिघ्रति इत्यादि पद की जो विषय है, नासिका का जो घ्राण विषय है वो गंधों को अपान से ही सूंघता है जब वह श्वास को ग्रहण करता है। तो जो घ्राण का विषय है उसने ही नासिका को, जो ग्रह है उसको तीव्रता से पकड़ रखा है, ऐसा उसका भाव निकल करके आता है। आगे कहा जिह्वा नहीं, वाणी। वाग् वै ग्रहः, वाणी ग्रह है। स नाम्ना अतिग्राहेण गृहीतः वाचा ही नामानि अभिवदति। वाणी ग्रह है और जो वाणी है, वाणी मुख में उपस्थित है। इसका बोध कब होता है? जब सांसारिक विभिन्न पदार्थों को जो किसी न किसी नाम और रूप में विद्यमान है, उनका नाम भी है। प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग नामकरण किया गया है, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो, चाहे वो असंस्कृत भाषा में हो, चाहे वह देशज में हो, चाहे वो तद्भव से कहा जा रहा हो, परंतु उसके लिए कोई न कोई शब्द निश्चित स्वीकार्य कर लिया गया है। जितने भी रूपवान पदार्थ दृश्यमान हैं, तो नाम इत्यादियों के जो अतिग्राह है, वाणी की प्रकटता, प्रकट वाणी जिससे हो रही है वो विषय वाणी का है। वो पदार्थों में का वर्णन करेगी अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से, मुख से। तो इस प्रकार जो उसमें रहने वाला जो विषय है वो है नाम इत्यादि पदार्थ, उनसे अतिग्रह गृहीतः पकड़ा हुआ है। वाणी का विषय, वाणी की अभिव्यक्ति है, तो जो अभिव्यक्ति है वो अतिग्राह है और उनके द्वारा ही वह वाचा ही नामानि अभिवदति, वाणी के द्वारा ही नाम इत्यादि का पदार्थों का, विषयों का जो अभिव्यक्तिकरण है वो कहता है, प्रकट करता है। तो वाणी
को अधिक से अधिक जकड़ रखा है। किसने? उसके विषय ने। वाणी उसी में व्यस्त रहती है। तो ग्रह अतिग्रह ये सभी जो विषय हैं उन्होंने अपने अपने ग्रह को अधिकता से पकड़ रखा है, उसमें व्यस्त कर रखा है। आगे कहते हैं जिह्वा वै ग्रह, जिह्वा ग्रह है और जिह्वा पर रहने वाला जो रस है जिसे वह ग्रहण करती है, षड रस जो है कटु तिक्त कषाय मिष्ट लवण क्षार, जो षड रस है उन रसों को ग्रहण करने वाली जिह्वा है। इसलिए जो रस है वो अतिग्रह है। ठीक है, जिह्वा वै ग्रहः सह रसेन अतिग्राहेण गृहीतः। वह जो अतिग्राह के द्वारा, रस रूपी अतिग्राह के द्वारा पकड़ी गई है और उसी की साधना करने में अहर्निश तल्लीन है। कभी मीठा रस लेने के लिए व्यग्र होती है, कभी लावण कीन लेने के लिए व्यग्र होती है। अभी मुझे यह स्वाद ग्रहण करना है और अभी मुझे यह स्वाद ग्रहण करना है। अभी ऐसा खाने की इच्छा है, अभी ऐसा खाने की इच्छा है। तो जिह्वा का जो विषय रस है उसने जिह्वा को अत्यंत रूप से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, क्योंकि जिह्वा के द्वारा ही विषयों को जानता है। तो विषय उपस्थापित जिह्वा पर होते हैं, अतः वह जिह्वा के द्वारा ही रसान विजानाति ही, माने निश्चय पूर्वक जिह्वा से ही वह रसों को जानता है। तो जिह्वा उसमें तल्लीन है। आगे कहते हैं चक्षुर्वै ग्रहः, आंख भी ग्रह है। सह रूपेण अतिग्राहेण गृहीतः चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति। आंखें जो हैं वो विषयों में व्यस्त हैं, रूप को ग्रहण करने में व्यस्त हैं। जैसे वाणी उनके नामों का बखान करने में व्यस्त है थी, वैसे ही कहा कि रूप जो है, चक्षु जो है, आंखें जो हैं, वो निरंतर रूप को ग्रहण करने में व्यस्त हैं। तो जो ग्रह के जो गोलक थे, जो साधन थे, उनमें निरंतर विषयों का अति ग्रहण हो रहा है, अधिकता से ग्रहण हो रहा है। आगे कहा मनः वै ग्रहः, मन भी ग्रह है जो निरंतर कामनाओं को पकड़ा रहता है। सह कामेन अतिग्राहेण गृहीतः, वह जो मन है, जो ग्रह था, वो निरंतरता से काम रूपी अतिग्राह के द्वारा पकड़ा गया है। मनसा ही निश्चय पूर्वक मन से कामनाओं की कामना करता रहता है। यह मिल जाए, वह मिल जाए, वह प्राप्त हो जाए, अब वह भी प्राप्त हो गया तो उससे आगे प्राप्त हो जाए। निरंतर मन जो है वो चाह रखे रहता है। इसे तृष्णा भी कहते हैं, इसे प्रयास भी कहते हैं और इसे पुरुषार्थ भी कहते हैं, इसे महत्वाकांक्षीता भी कहते हैं। एक के पश्चात एक की कामना करते जाना।
तो इस प्रकार की कामनाएं जो हैं वो मन से ग्रहण की जाती हैं। ठीक है, जी महोदय। तो मन से ही कामनाओं को करता है। एक पक्ष इसका यदि विचार करें कि मन यदि कामनाओं को ग्रहण कर रहा है तो ये एक प्रकार से अच्छा भी है। अन्यथा कहते हैं मन एक क्षण भी बिना कर्म के रहता नहीं है, जैसा गीता में हमने देखा था, ये श्लोक आया था कि बेशक वो अकेले शांत एक कमरे में बैठा हो फिर भी मन अकर्मण्य नहीं रहता, मन कुछ न कुछ चिंतन करता ही रहता है। तो वो शैतान का घर बने, वो बुरा सोचे, बुरा व्यवहार करे, इससे तो अच्छा है, उत्तम है कि वो श्रेष्ठ कर्मों का संकल्प करे, उनकी कामना करे, उनको प्राप्त करने की इच्छा करे, है ना। तो ये अच्छा भी है। तो परंतु कहा कि उसके द्वारा ही यहाँ पर वह मन जो है वो पकड़ा रहता है। निरंतर वो जो कामनाएं हैं वो उसको सब ओर से घेरे रहती हैं और मन उसी की कामनाओं की साधना में निरंतरता से लगा रहता है। हस्तौ वैग्रहः, हाथ क्या करते हैं, वे भी ग्रहण करते हैं। सह कर्मणा अतिग्राहेण गृहीतः, और वे हाथ जो हैं कर्म रूपी अतिग्राह से गृहीत किए गए हैं, पकड़े गए हैं, अधिक कठोरता से पकड़े गए हैं। कर्म निरंतर करने के लिए हाथ व्यग्र रहते हैं। अधिक समय तक आलसी बैठे रहना, पड़े रहना हाथों को गवारा नहीं होता, हाथों को पसंद नहीं होता, और वो किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो जो कर्म है वो हाथों का जो विषय है कर्म में प्रवृत्ति, उन कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए उस विषय ने हाथों को जकड़ा हुआ है। हस्ताभ्याम ही कर्म करोति, हाथों के द्वारा ही संपूर्ण संसार का कर्म करता है। अभी किन्हीं के पास यदि भौतिक हाथ नहीं है, जैसा अभी हमने शीतल देवी के संदर्भ में देखा है ना, जिन्होंने अभी ओलंपिक में 2 मेडल, गोल्ड मेडल जीते, है ना। तो चूंकि हस्त का जो कर्म करना जो विषय था, उसको जो इंद्रिय उस व्यक्ति के पास है, उस इंद्रिय के माध्यम से भी साथ लिया गया, पैरों से ही साथ लिया गया, परंतु कर्म नहीं छोड़ा, अकर्मण्यता नहीं धारण की। तो ये विकल्प है। सामान्य नियम ये हुआ कि वो हस्त से, हाथों से ही, हाथ यदि उपलब्ध है तो वो हाथों से अपने कर्म को, पुरुषार्थ को साधता रहता है। त्वग्वै ग्रहः, त्वचा ग्रह है, वह स्पर्श के द्वारा, अतिग्राह के द्वारा गृहीत की जाती है, पकड़ी हुई है। त्वचा में कभी ठंडा स्पर्श, कभी गर्म स्पर्श, जैसा आवश्यक होता है वैसी त्वचा ग्रहण करती रहती है। त्वचा ही स्पर्शान वेदयते, त्वचा के द्वारा, त्वक के द्वारा स्पर्श को वेदयते जनाता है। इति एते अष्टौ ग्रहाः अष्टौ अतिग्रहाः, ये 8 ग्रह हैं और 8 ही अतिग्रह हैं। ऐसा ऋषि याज्ञवल्क्य ने जनक कारव यज्ञ वो आर्त भाग को उत्तर दिया।
कि 8 ये मुख्य विषय हैं, 8 ये मुख्य इंद्रियां हैं जो मुख्य मुख्य विषयों में आसक्त होती हैं। इसीलिए इसको अष्ट चक्र कहा जाता है। 8 चक्र हैं जो निरंतर जो घूम रहे हैं, निरंतर इसको कर्म में प्रेरित कर रहे हैं। 8 वो ग्रह हैं, वो पिंड में देखें या ब्रह्मांड में देखें। अच्छा, ब्रह्मांड में तो 9 ग्रह हैं ना, जिसमें साइंस ने अभी एक को स्वीकार नहीं किया है ना, ऐसा ही है ना। हाँ, तो वो ग्रह जो है, जो 8 चक्र हैं, अष्ट चक्रा नवद्वारा, अष्ट ये ग्रह हैं और अष्ट ही अतिग्रह हैं जो निरंतर चलायमान हैं, व्यस्त रखते हैं। ऐसा याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। आर्तभाग इससे संतुष्ट नहीं हुए। आर्तभाग ने पुनः याज्ञवल्क्य से प्रतिप्रश्न किया। क्या कहा? हे याज्ञवल्क्य, कहो, बताओ, यत् इदं सर्वं मृत्योः अन्नं, कास्वित् सा देवता यस्यां मृत्युः अन्नम् इति। ये प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कहा कि सर्वं मृत्योः अन्नम, यह जो सब कुछ, सब प्राणी जो हैं, मृत्यु का अन्न बन जाते हैं, मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। मृत्यु उनको अपने मुख में समा लेती है, सभी प्राणियों को, किसी को नहीं छोड़ती। तो मृत्यु का जो भोज्य पदार्थ है, अन्न है, वो प्राणियों का प्राण है, जिसे वह अपना भोजन बना रही होती है। तो इदम सर्वम मृत्योः अन्नम, ये जितने भी प्राणी हैं, ये सभी जितने भी मरण धर्मा हैं, उन सब का वो सभी मृत्योः अन्नम, मृत्यु के अन्न हैं। कास्वित् सा देवता, वह देवता कौन सा है? यस्याम, जिसमें मृत्युः अन्नम, जिसमें मृत्यु अन्न बन जाती है। मृत्यु भी क्या अन्न बन सकती है? तो इसलिए कहा वो देवता कौन सा है जिसमें मृत्युः अन्नम इति, जिसमें मृत्यु भी अन्न बन करके आहुति दी जाए। आचार्य कहते हैं अग्निर्वै मृत्युः, अग्नि मृत्यु है, जो मरा हुआ है उसको अग्नि उन तत्तद देवताओं तक पहुंचाने में, जिसका जो देवता है उन तक पहुंचाने में मृत्यु अग्नि कार्य करती है। इसीलिए अंत्येष्टि में अग्नि का साहचर्य शरीर के साथ होता है। जो निश्चल शरीर है, जो गतिविहीन शरीर है, वो अग्नि को समर्पित किया जाता है। अग्नि उस देवता को, जो देवता जिसका होकर के, जैसे वाणी का देवता अग्नि था, जैसे चक्षु का देवता तेज था, श्रोत्र का देवता आकाश था, जिह्वा का देवता काल था, चंद्रमा मन का देवता चंद्रमा था, हाथ जिनसे वह सब कुछ समेट रहा होता है, वे भी यदि ब्रह्मांड में देखी जाएं
तो ब्रह्मांड में हाथ क्या है? ये दिशाएं हैं जो सब ओर से पकड़े रहती हैं। दिशाओं में ही तो सभी कर्म स्वीकार किए जाते हैं ना। त्वचा है, वायु देवता है। तो इस प्रकार कहा कि उन देवताओं तक पहुंचाने में मृत्यु उस शरीर का जो मृत्यु हुई है उसको हम अग्नि को समर्पित कर देती है। अग्नि भोजन बना लेती है उसको। और आगे कहा कि सह अपाम अन्नम, वो अग्नि भी, जो अग्नि संपूर्ण शरीर का को भोजन बनाती है, अपना अन्न बनाती है, वो अग्नि का भी अन्न जल है। जल का अन्न अग्नि है, अर्थात उस अग्नि को भी अपना भोजन जल बना लेता है। यदि अग्नि में जल डाल दिया जाए तो अग्नि बुझ जाती है। मानो जल ने उस अग्नि को खा लिया, तो जल का अन्न अग्नि हो गई। अपह पुनः मृत्युम जयति, और जो अप हैं वे ही पुनः मृत्यु को जीत लेते हैं। किस रूप में जीत लेते हैं? तो यहां पर शब्दशः ऐसा नहीं कहा, परंतु इसका जो भाव है कि जो जीवात्मा यहां से प्रस्थान करते हैं वो जलों के द्वारा औषधियों में आ पड़ते हैं। औषधियों से पुनः भोजन किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, वीर्य में जाते हैं, उससे पुनः उनका जीवन आरंभ हो जाता है। तो ये जो दोबारा ये जो प्रक्रिया कही गई कि अन्नम, ये अपह पुनः मृत्युम जयति, जलों से वह मृत्यु को जीत लेता है, यह जो कहा गया, इसीलिए देह में भी कहा था कि प्राण अन्न छोड़ देवे एक बार तो कितने दिन तक वह जीवित रह सकता है। उसकी जो 16 कलाएं हैं उसमें से 15 कलाएं जीवित बनी रहती हैं यदि वह अन्न भोजन करना छोड़ देवे, परंतु जल पीता रहे। तो 16 कलाएं चुकी हैं तो वो 15 कलाएं उसकी तब भी जीवित रहती हैं, और जल यदि छोड़ देता है तभी वह इस संसार से, इस शरीर से प्रस्थान कर जाता है। तो बुझा बुझा तो हो जाता है दीपक की तरह, परंतु जीवित रहता है। अब फिर प्रश्न किया याज्ञवल्क्य से आर्तभाग ने। अभी आर्तभाग के प्रश्न चल रहे हैं, और आर्तभाग जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आर्तभाग पूछते रहेंगे। जैसे अश्वल ने 8 प्रश्न पूछे, याज्ञवल्क्य ने फिर याज्ञवल्क्य को फिर कहा कि हे याज्ञवल्क्य, मुझे बताएं यत्रात्रम नहीं, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यत्रायम, यत्रात्रम नहीं होगा, यत्रायम, यत्र अयम पुरुषः म्रियते, जहां यह पुरुष मरता है, जो जीवात्मा देहधारी जो जीवात्मा है जहां पर मरता है, उत अस्मात् प्राणाः क्रामन्ति, जहां पर प्राण उत्क्रमण करते हैं,
बाहर की ओर निकलते हैं। क्या उत्क्रामंती, आगे क्या कहा? हाँ, जब प्राण उत्क्रमण करते हैं, उत अस्मात् प्राणाः क्रामन्ति, तो क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं? उत्क्रामन्ति, क्या आहो नेति नेति ह उवाच याज्ञवल्क्यः। आहो न इति, प्रश्न यहीं तक हुआ। क्या क्रामन्ति आहो न इति, जब प्राण उत्क्रमण करता है तो क्या इंद्रियां भी साथ साथ उत्क्रमण कर जाती हैं अपने अपने देवता से, देवता में मिलने के लिए? यदि अपने अपने देवता में मिलना है, चक्षु को तेजः तत्व से, आदित्य से मिलना है, तो क्या इंद्रिय भी प्राण के साथ उत्क्रमण कर जाती है? जैसे देह समाप्त हुई, व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ, तो क्या इंद्रियां भी साथ साथ प्रस्थान कर जाती हैं? ये प्रश्न किया गया है। तो उत्तर दिया ऋषि ने, न इति, इंद्रियां नहीं निकलती हैं। ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्वयति आत्मायति आत्मातः मृतः शेति। ओहो, कह रहे हैं कि वे यहां से प्रस्थान नहीं करती हैं। अत्र एव समवनीयन्ते, यहीं अपने मूल जो सम अवनीयन्ते, यहीं पर भली प्रकार रहती हैं। स उच्छ्वयति, वो जो शरीर है वो ऊंचा ऊंचा हो जाता है, उच्छ्व हो जाता है, फूल जाता है, उसमें वायु भर जाता है, और इसीलिए वहां पर आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति गमन करता है तो नासिका के छिद्रों से वायु अधिक न भर जाए तो वहां पर रुई रख देती है। तो कहा कि जो जो शरीर है वो उच्छवन कर जाता है, उसमें वायु भर जाता है, फूल जाता है। आत्मायति, वायु से पूर्ण भर जाता है। आत्मातः मृतः शेति, और वायु से भर करके वो निश्चल होता हुआ मृतः शेते, मृत पड़ा रहता है। शेते लंबा पड़ा रहता है, सोया रहता है। अब फिर याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य फिर से कहो, यत्र अयम पुरुषः म्रियते किम एनम न जहाति इति। तो जब ये मर जाता है तो कौन सी, किम एनम, कौन सा ऐसा तत्व है जो इसको, एनम, इसको नहीं छोड़ता है, इसके साथ जाता है? वो कौन सा तत्व है, कौन सा पदार्थ है, कौन सी वस्तु है जो इसको नहीं छोड़ती है? नाम इति अनंतम, कहा नाम इति, उत्तर क्या दिया? नाम इति, नाम ऐसा है जो उसको नहीं छोड़ता है, वो व्यक्ति के साथ जाता है। कहा अनंतम वै नाम, अनंताः विश्वे देवाः अनंतम एव स तेन लोकम जयति। अनंत नाम है, अनंताः विश्वे देवाः, और अनंत विश्वे देव हैं, दिव्य शक्तियां हैं। अनंत नाम है, अर्थात जैसे जैसे कर्म जिससे व्यवहार किए उसने, वो उस रूप में, उस नाम से उसको जानता है।
किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया, वो उसको अच्छा कहता है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। किसी के साथ परोपकार किया तो वो कहता है कि वो बहुत परोपकारी था, वो व्यक्ति तो बहुत परोपकारी थे। किसी के प्रति दया भाव दिखाया तो कहा कि वह व्यक्ति तो बहुत दयालु थे। किसी व्यक्ति के प्रति दान किया तो कहा जाता है कि वे तो बहुत दानी थे। जैसा जैसा नाम का आचरण उसने लोक व्यवहार में किया होता है, वैसे वैसा कहा कि अनंत नाम होने से वो वैसे वैसे नाम से जाना जाता है। तो नाम ही छूट जाता है, अन्य वह उस शरीर के साथ जाता है जो वो अपने साथ नहीं ले जाता। जिन इंद्रियों से वो भोग कर रहा था, दर्शन कर रहा था, विषयों को ग्रहण कर रहा था, वो अपने साथ लेके नहीं जा रहा है। अब जो कहा कि जो अनंत लोक है, जो अनंत विश्व देव हैं, विश्व में देव बहुत हैं, हम उनको जानते नहीं। हम मुख्य मुख्य जानते हैं कि अग्नि देवता हो गए, वायु देवता हो गए, पर उन वायु देवता के साथ भी कुछ ऐसी अदृश्य अनंत शक्तियां कार्य कर रही हैं। अग्नि के साथ भी कार्य कर रही हैं, सूर्य के साथ भी अंतरिक्ष में कार्य कर रही हैं। तो बहुत सारे देवता हैं। जैसे सूर्य के साथ ही हम चर्चा करते हैं, कभी आपने सुना हो कि उषा देवता है ना, सूर्या देवता, वृषा का पाई देवता, सुना? ये सूर्य की पत्नियां कहते हैं कि सूर्य की ये पत्नियां हैं, परंतु ये भी देवता है। कौन सा देवता कब प्रबल होता है? कोई प्रातः काल प्रबल होता है, कोई मध्य काल में, कोई सूर्यास्त के समय। इस प्रकार के बहुत सारे देवता भी कार्यरत हैं। विश्व देव, विश्व की देव अनंत देव है, इसलिए कहा कि देव क्या है? अनंत है। और जो अनंत को पकड़ लेता है, उस अनंत को जानने की इच्छा कर लेता है, समझ लेता है, अनंत के प्रति श्रद्धावनत हो जाता है, वो उस अनंत लोकों को जीत लेता है। जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत लोक हैं, उनको वह जीत लेता है। फिर वह मशीन से, दूरबीन से अनंत लोकों की सैर नहीं करता, वो अंतःकरण में बैठ करके अनंत लोकों की सैर कर लेता है, उनको प्राप्त करता है। तो अनंतान लोकान जयति, वो अनंत लोकों को वही जीत लेता है जो अनंत का दर्शन करता है। 2 इसमें और रह गए हैं, कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।